हेलो डियर स्टूडेंट, आज आपका एक नए टॉपिक उत्तर प्रदेश के साथ स्वागत है। ये एक टॉपिक नहीं है, ये एक पूरी कहानी। क्या है? कहानी। तो उत्तर प्रदेश जैसा कि आपको ज्ञात है, ये लगा के चलो भैया, छोटा मोटा हिसाब लगा लो। 35 देशों में तो 35 जो देश है ना, उनसे बड़ा अपना उत्तर प्रदेश है। और जनसंख्या की बात कर ली जाए तो यूं लगा लो, ऊपर से 3 नंबर के न हटाया कर चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, दर्द अलग देश है। तो हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी की। इसमें जो भी जानकारी रहेगी आपके लिए वो सब इसमें बताई जाएगी। ठीक है, तो ये है उत्तर प्रदेश हमारा। ये नक्शा तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, साथ में वाला मेरा फोटो भी लग रहा। उसके बाद में उत्तर प्रदेश हमारा एक नजर में जो भी मेन पॉइंट, जो भी टॉपिक्स, जो भी देखो अभी यूपी पुलिस के पेपर हुए, इसमें जो भी बिंदु आए, जो भी आने वाले एग्जामों में बिंदु रहेंगे। देखो यूपी का इतिहास तो बहुत बड़ा है। कोई सी भी किताब ले लो, उसमें ऐसा मानो यूपी के इतिहास की इतनी मोटी किताब बना के तुम्हारे सामने धर देंगे। बात सबसे बड़ी हुई हो है पेपर में, पढ़ने की बात ना हो करती। पढ़ने में हम पढ़ने को तो भाई पूरा इतिहास है, कहाँ तक पढ़ोगे, बट पढ़ने में क्या पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट हो। तो थोड़े से बिंदु हम भी ढूंढ ढांड के लाए। देख लो इंपोर्टेंट बिंदु हमारे क्या हैं। पहले बेसिक सी जानकारी दे देता हूं तुम्हें सबको पता ही होगा इन चीजों का। जो राजकीय चिन्ह है यूपी का, वो है हमारा एक वृत्त के भीतर दो मछलियां और तीर कमान। एक वृत्त के भीतर दो मछलियां, तीर कमान, वही अर्जुन वाला। ठीक है, ये है हमारा राजकीय चिन्ह। और सगरी गाड़ी पे, सरकारी गाड़ियों पे, अस्पतालन पे, और जो तुम्हारे जितने भी सरकारी सेवा के पद रहे में उत्तर प्रदेश के, सब पे तुमने लगा हुआ देखा होगा आराम से, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। राजकीय पशु हमारा कौन है? एक हिरन होता है ना, हिरन जिसके बहुत सारे सिंग हुए करे, यानी कि 12 सिंगा। तो वो है हमारा कौन सा? 12 सिंगा है हमारा राजकीय पशु। उसके बाद हम बात करते हैं राजकीय पुष्प की। तो राजकीय पुष्प है हमारा प्लास। ये प्लासा लिख रहा हूं, प्लासा गलत है। क्या है हमारा राजकीय पुष्प? यह है प्लास। और देखो प्लास का फूल ही देख लो यहाँ पे ही। उसके बाद राजकीय पक्षी की बात करते हैं, वो है सारस। सारसों का जोड़ा आपने देखा होगा, अशुभ भी बताया जाया करे। गांव के ऊपर से उड़ जाओ, अशुभ बतावे सारसों का जोड़े को। राजकीय वृक्ष है हमारा अशोक का पेड़। ठीक है, राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक का पेड़। राजकीय खेल है हमारा हॉकी। तो ये थे आपके कुछ राजकीय चिन्ह, राजकीय प्रतीक, राजकीय खेलों के बारे में। अब नेक्स्ट चलते हैं राज्य। भाई राज्य है तो स्थापना भी हुई होगी, स्थापना हुई है तो इसका नाम भी रहा होगा, और एवं इसकी राजधानी भी हुई रही होगी। तो बात करते हैं इसमें राजधानी थी इसकी पहले आगरा। जब ये उत्तर प्रदेश बनाया गया, जब इसकी राजधानी आगरा 1836 से लेकर 1858 ईस्वी तक, 1836 से 1858 तक इसकी राजधानी कहां रही? इसकी राजधानी रही आगरा, जहां पर है हमारा कौन? ताजमहल भैया। उसके बाद इसकी राजधानी कर दी गई इलाहाबाद, जिसका वर्तमान में नाम है प्रयागराज। 1858 से लेकर 1935 तक इसकी राजधानी कहां पर रही? इलाहाबाद। ठीक है, जहां पर हमारा कौन है? हाई कोर्ट भी है। उसके बाद चलते हैं लखनऊ इस टाइम पूरी राजधानी भी है। पहले ये आंशिक घोषित की गई 1921 से लेकर 1935 तक इसे आंशिक राजधानी के रूप में, जबकि पूरी जो राजधानी थी वो इलाहाबाद थी उस टाइम पर 1935 तक ही। और 1935 के बाद एकदम फेरबदल किया गया, जब पता लगा कि लखनऊ से ही काम बढ़िया चल रहा सरकार का, तो इलाहाबाद जाने की क्या जरूरत है। तो इस मारे उन्होंने राजधानी को कहां लिया? लखनऊ में खींच कर लिया है। और लखनऊ में 1935 से लेकर और आज तक तुम्हारी राजधानी कहां बनी हुई है? लखनऊ में ही बनी हुई है। ठीक है, लखनऊ का ये जो दिखाई दे रहा ना, ये कौन है? ये लखनऊ का भैया रेलवे स्टेशन है, देख लो। ये बनाया हुआ शाही शौकत महल है, नवाबों की नगरी कही जाती है तुम्हारी। आगे चलते हैं, उसके बाद में है लखनऊ। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रदेश की भौगोलिक विशेषताएं। अपना जो प्रदेश है इसकी विशेषताएं क्या है? इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर और 93,023 वर्ग मील में बोल दो। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट है?
तो भारत के कुल क्षेत्रफल का है वो 7.33%। ये जो क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का, भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है भैया। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में इसका स्थान कौन सा है, तो इसका स्थान है चौथे नंबर पे। कौन से नंबर पे? चौथे नंबर पे। पहले नंबर पे आवे तुम्हारा राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। दूसरे नंबर पे आता है आपका मध्य प्रदेश, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। वनों की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। तीसरे पे आता महाराष्ट्र, कौन सा है? महाराष्ट्र। और चौथे पे आवे कौन है? चौथे पे आएगा उत्तर प्रदेश। उसके बाद चलते हैं भौगोलिक स्थिति। तो भौगोलिक स्थिति है 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, और 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर पर। उसके बाद इसका नगरीय क्षेत्रफल, नगर में रहने वाली नगर में जो क्षेत्रफल है इसका कितना है? इसका है 6588 वर्ग किलोमीटर। 6588 वर्ग किलोमीटर यानी कि 2.70 वर्ग मील। ठीक है, आगे चलते हैं। पूर्व से पश्चिम की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है उत्तर प्रदेश की? वो है 650 किलोमीटर। दक्षिण से लेकर उत्तर की चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई कह दो या लंबाई कह दो, कितनी है? 240 किलोमीटर। कितनी है भैया? 240 किलोमीटर। 650 कितनी है? पूर्व से लेकर पश्चिम की जो लंबाई है कितनी है? 650 किलोमीटर। आगे चलते हैं, राज्य के सीमा संबंधित तथ्य। सीमा संबंधित तथ्यों को देख लेते हैं। देखो, इसका जो पश्चिम में सबसे पश्चिमी जो जिला है वो है आपका शामली, दक्षिण में सोनभद्र है, पूर्व में बलिया है, और उत्तर में कौन है? सहारनपुर। पूछता कैसे क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? वो है सहारनपुर। पूछेगा कैसे, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। वो पूछेगा कैसे क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? बताओगे आप? सोनभद्र। वो पूछेगा आपसे उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? वो है भैया हमारा शामली। कौन सा है? शामली। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों की। तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी है वह गंगा। सबसे पहले नंबर पे कौन सी? गंगा। भारत की भी सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद बात करते हैं यमुना, दूसरे नंबर पर आती है यमुना। तीसरे पे आती है सरजू यानी कि घाघरा, इसका पुराना नाम। चौथे पे आती है रामगंगा। पांचवे पे आती है आपकी लखनऊ की गोमती। छठे पे आती है आपकी केन, और सातवें पे है ये आपकी बेतवा। यही उत्तर प्रदेश की क्या है? प्रमुख नदियां हैं हमारे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कह रहा है राज्य के सीमा संबंधित तथ्य। राज्य से संबंधित सीमा के संबंधित तथ्य क्या है? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला यह है आपका गोरखपुर। गोरखपुर में सबसे ज्यादा वर्षा पड़ती है 184.7 सेंटीमीटर। गोरखपुर क्या है? सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला, जहां के अपने कौन है? सीएम साहब योगी आदित्यनाथ जी। उसके बाद कह रहा है न्यूनतम वर्षा वाला जिला। न्यूनतम यानी कि सबसे कम बारिश जो होती है वो होती है आपके मथुरा में, भगवान श्री कृष्ण की नगरी। अभी उत्तर प्रदेश के पेपर में पूछा गया था भगवान श्री कृष्ण की नगरी कौन सी है? तो कौन सी है भैया? मथुरा। और मथुरा ही क्या है? मथुरा में सबसे कम क्या होती है? बारिश। उसके बाद नेपाल सीमा पर लंबाई कितनी है? 579 किलोमीटर। 579 किलोमीटर उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल को कनेक्ट करती है, नेपाल से कनेक्ट होती है, टच होती है। फिर कह रहा है झारखंड से लगा जिला। झारखंड से लगने वाला जिला है सोनभद्र। छत्तीसगढ़ से लगने वाला जिला ये भी सोनभद्र। राजस्थान से लगने वाले जिले आगरा और मथुरा। आगरा और मथुरा दोनों जिले राजस्थान से लगते हैं। प्रदेश से लगे सर्वाधिक सीमा रेखा वाला राज्य वो है मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य को टच करती है तो वो है आपका अपना मध्य प्रदेश। फिर है प्रदेश से लगे न्यूनतम सीमा वाला राज्य तो वो है हिमाचल प्रदेश। यानी कि प्रदेश की सीमा सबसे कम सीमा वाले किस राज्य को टच करती है? तो वो कौन है? हमारा हिमाचल प्रदेश। अब नेक्स्ट बात करते हैं। ये कह रहा है राज्य के सीमा संबंधित तथ्य। राज्य के सीमा संबंधित तथ्य, तो राज्य से जो सीमा संबंधित तथ्य हैं उसमें और थोड़ा देख लेते हैं। प्रदेश का सबसे दक्षिणी बिंदु अभी बताया था, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र। और सोनभद्र को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़। उसके बाद प्रदेश का सबसे उत्तर पश्चिमी बिंदु कौन सा? उत्तर। उत्तर में सहारनपुर। और स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, जो सबसे कम किसमें लगती है? सबसे
कम सीमा लगती है इसकी उत्तर प्रदेश के साथ, याद रखना इसे। उसके बाद प्रदेश के सबसे पूर्व में कौन? बलिया। और सबसे पश्चिमी कौन है? शामली। बिंदु को स्पर्श करने वाले राज्य, देखो बलिया को जो स्पर्श करता है वो करता है आपका बिहार, बलिया को स्पर्श करेगा बिहार। और शामली बिल्कुल हरियाणा की जड़ में रखा, तो हरियाणा को टच करेगा कौन सा? हमारा शामली। आगे चलते हैं, राज्य के सीमा संबंधित तथ्य में सर्वाधिक क्षेत्र वाले 5 जिले, यानी कि उत्तर प्रदेश के वे जिले जो सबसे ज्यादा बड़े हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, और वो भी कैसे क्रम में? घटते हुए क्रम में। कौन से क्रम में? घटते हुए क्रम में। ये कह रहा है पहले पे है लखीमपुर खीरी, यानी कि जो उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी जिला है, उत्तर प्रदेश का कौन सा? लखीमपुर खीरी जिला है, जहां पर टाइगर रिजर्व भी है। वो कैसा है? वो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका सोनभद्र। कौन सा है? सोनभद्र। उसके ये सबसे दक्षिणी जिला है। उसके बाद आपका आता है हरदोई। कौन सा आता है? हरदोई। फिर आता है आपका सीतापुर। फिर उसके बाद आता है आपका प्रयागराज। उसके बाद बात करते हैं न्यूनतम क्षेत्र वाले 5 जिले। न्यूनतम क्षेत्र वाले 5 जिले, और ये कैसे जिले हैं? बढ़ते हुए क्रम में पहले नंबर पे आपका आता है हापुड़, छोटों में सबसे बड़ा है। छोटे जिले में कैसा है? ये सबसे बड़ा जिला है। जो जितने भी छोटे जिले की बात की जाए, कौन सा जिला सबसे बड़ा है? छोटे में, तो छोटे में बड़ा है हमारा भैया हापुड़। कौन सा है? हापुड़। और ये जिला जो है अभी नया बनाया गया था, ये पहले से नहीं था। ठीक है, आगे बात करते हैं आपकी। फिर ये कह रहा है उसके बाद है हमारा गाजियाबाद, उसके बाद है भदोही, उसके बाद है शामली, फिर उसके बाद उससे बड़ा है गौतम बुद्ध नगर। हापुड़ से बड़ा गाजियाबाद से बड़ा भदोही से बड़ा शामली, और शामली से बड़ा गौतम बुद्ध नगर। उसके बाद कह रहा है 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला, वो है आपका ललितपुर। 3 तरफ से मध्य प्रदेश ने घेर रखा है ललितपुर को, और एक तरफ उत्तर प्रदेश से कनेक्ट है। देख लो कैसे इसने अपनी लाज बचा रखी है जिलों में। उसके बाद ये कह रहा है राज्य के सीमा संबंधित तथ्य, तो उत्तराखंड से लगने वाले जिले उत्तर प्रदेश के कौन से हैं? मुजफ्फरनगर। कौन सा भैया? मुजफ्फरनगर। उसके बाद कौन सा है? सहारनपुर, ये भी उत्तराखंड से लगता है। उसके बाद कौन सा? बिजनौर। फिर रामपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत और बरेली, ये सभी जिले उत्तराखंड को टच करते हैं। बरेली, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद। बिहार से लगने वाले जिले कितने हैं हमारे? 7 हैं। पहला सोनभद्र, दूसरा बलिया, तीसरा देवरिया, चौथा गाजीपुर, 5वां कुशीनगर, छठा चंदौली और 7वां है महाराजगंज। उसके बाद ये कह रहा है हरियाणा से लगने वाले जिले, हरियाणा से लगता है बागपत, शामली, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर टच है जाके आपका कहां? गुड़गांव में। उसके बाद मथुरा और आपका अलीगढ़, ये सभी किससे टच होते हैं? हरियाणा से। आगे चलते हैं, राज्य के सीमा संबंधित तथ्य, प्रदेश से लगे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से लगे हुए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सीमा को कौन कौन से राज्य, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश को टच करते हुए चलते हैं। बता देता हूं आपको, उत्तराखंड टच करता है, हिमाचल प्रदेश टच करता है सबसे कम, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा टच करता है उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा, उसके बाद छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली। ठीक है, तो ये करते हैं 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। उसके बाद सर्वाधिक राज्यों से लगा जिला, सर्वाधिक राज्यों से लगे जिले, सोनभद्र, कौन सा जिला है भैया? वो हमारा सोनभद्र है। सर्वाधिक राज्यों से लगा हुआ जिला, वो बिहार से लगे, झारखंड से लगे, छत्तीसगढ़ से लगे और मध्य प्रदेश से लगता है। कौन सा हमारा? सोनभद्र। किस किस से? बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और मध्य प्रदेश, इन सभी से कौन लगता है हमारा? हमारा लगता भैया सोनभद्र जिला। आगे चलते हैं, अब ये कह रहा है जनगणना 2013 से संबंधित तथ्य।
2013, वैसे तो जनगणना 2011 में हुई थी, पर 2013 के भी कुछ तथ्य फैक्ट्स हैं हमारे पास। जनसंख्या कितनी? 19,98,12,341। उसके बाद इसमें महिला 9,53,31,831, यानी कि कुल जनसंख्या का 47.71%। उसके बाद पुरुष 10,44,80,510, कुल जनसंख्या का 52.29%। उसके बाद कह रहा है जनसंख्या घनत्व कितना है, तो यहाँ पर 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। उसके बाद कह रहा है औसत साक्षरता, साक्षरता कितनी है? 67.7%, यानी कि ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अपना नाम लिखना आता है, जो अंगूठे की जगह अपना नाम लिखना जानते हैं, चाहे उनकी राइटिंग कितनी भी टेढ़ी मेढ़ी हो, वो अपना क्या लिखना जानते हैं? नाम लिखना जानते हैं। वो है 67.7% व्यक्ति। उसके बाद ये कह रहा है पुरुष साक्षरता दर, पुरुष कितने पढ़े लिखे? 77.30%। महिला कितनी है? महिला है 57.2%। यह है आपकी साक्षरता की बात। आगे चलते हैं। फिर कह रहा है 10 की वृद्धि, वृद्धि कितनी है? 20.22% की। औसत लिंग अनुपात, लिंग अनुपात बोलते हैं कितने आदमियों पर, यानी कि कितने बच्चों पर कितनी महिलाएं हैं, या कितने पुरुषों पर कितनी महिलाओं की संख्या है, तो ये होती है 1000 पर कितनी है? 912, यानी कि 1000 पुरुष और 912 महिलाएं। नगरीय जनसंख्या, नगर में रहने वाली जनसंख्या कितनी है? 4,44,95,063, यानी कि ये कुल जनसंख्या का कितना है? 22.27% है। ग्रामीण में कितना निवास कर रहा है? 15 करोड़ आदमी, यानी कि 77.73% हमारा उत्तर प्रदेश का कहां? गांवों में निवास कर रहा है, इसलिए हम इसे गांव का प्रदेश भी बोलते हैं। आगे चलते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला वो है हमारा इलाहाबाद, यानी कि आप बोलते हैं जैसे प्रयागराज। उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला वो है आपका महोबा। कौन सा है भैया? महोबा। आगे चलते हैं। फिर ये कह रहा है सिंचाई के प्रमुख स्रोत, सिंचाई के प्रमुख स्रोत होते हैं नहरें। कौन होते हैं? नहरें। उसके बाद जलकूप, उसके बाद जलकूप या नलकूप बोल दो इन्हें, ठीक है, नलकूप। उसके बाद कौन है? उसके बाद है तालाब, बम्बे, बावड़ी, ठीक है, आदि सभी किसके स्रोत हैं? ये सभी सिंचाई के ही स्रोत हैं। अब जान लेते हैं सिंचाई के बारे में। ये सभी जानकारी आपको अगर पुख्ता जानकारी चाहिए इन चीजों की, तो आप अपने जिले में जाइए, वहां कहिए डीएम साहब के ऑफिस में एक होता है विभाग जिसका नाम रहता है गजेटियर्स विभाग, उसमें जाओ, अपनी जानकारी लो। आप जिस जिले से संबंधित हो, हमारे जिले में कितने पेड़ हैं, हमारे जिले में कितने नलकूप हैं, हमारे जिले में कितने नल हैं, हमारे जिले में क्या क्या चल रहा है, सबकी जानकारी गजेटियर्स विभाग में आपको मिलेगी। इसका मतलब अब आगे चलते हैं पक्के कुएं। तो पक्के कुएं हैं 1,56,000, 1,56,156 बोले तो ये हैं आपके पक्के कुएं। फिर कह रहा है भू स्तरीय पंप सेट, वो हैं 30,000 जो भू स्तरीय है। उसके बाद बोरिंग पर लगे पंप सेट वो हैं 4313 बोरिंग पर लगे हुए। उसके बाद वैद्युत नलकूप वो हैं आपके 506 सरकारी आंकड़ों के अनुसार। डीजल नलकूप ये हैं आपके 3705। डीजल वालों की जनसंख्या इसलिए ज्यादा है, जनसंख्या नहीं, डीजल वालों की संख्या इसलिए ज्यादा है क्योंकि भारत की ज्यादातर कृषि ऐसे की जाती है कि हमने खेत में आज यहाँ पर पानी भरना है, तो ज्यादातर जो हमारा जो सिंचाई का क्षेत्र है, 7-7 नदियां होने के बाद हम करते क्या हैं, यहाँ पर नलकूप लगा लिया, नलकूप से पंप सेट लगाकर हमने डीजल इंजन लगाकर यहाँ पर भराई कर दी, फिर उसे उखाड़कर फिर इस दूसरे वाले खेत में ले जाएंगे। तो इस तरीके से इनकी संख्या कितनी है? 3705। उसके बाद गहरे नलकूप, जो गहरे नलकूप है जिन्हें बोलते हैं हम समरसेबल, समरसेबल कितने हैं? 35,863। उसके बाद आर्टिजन कूप या व्यक्तिगत वो कितने? 855। आगे चलते हैं। फिर बात कह रहा है राज्य की प्रशासनिक संरचना, यानी कि राज्य का जो प्रशासन चलता है उसकी संरचना क्या है, तो उसकी संरचना बताते हैं। राज्य का जो विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक है। कैसा है? द्विसदनात्मक। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन हुआ था जुलाई 1937 को। उत्तराखंड के गठन से पूर्व विधानसभा सीटें कितनी थी? 425, और वर्तमान में कितनी है? 403। 104वें संशोधन
अधिनियम द्वारा 27 जनवरी 2020 से एग्लो इंडिया सीट जो है कैसे कर दिए, समाप्त कर दिए, क्योंकि एग्लो इंडिया तो खत्म हो चुके। उसके बाद बात करते हैं पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल एवं बुंदेलखंड में विधानसभा सीट तो कितनी है? देखो पूर्वांचल में है 162, पूर्वांचल में 162 है भैया हमारी सबसे ज्यादा। पश्चिम में कितनी है? 149, 149। मध्यांचल में 73 और बुंदेलखंड में कितनी है हमारी? 19 सीटों की संख्या। आगे चलते हैं, राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या, एससी के लिए 84, एसटी के लिए 2, 2017 के अकॉर्डिंग। उसके बाद सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला वो है इलाहाबाद। कितनी सीटें हैं? 12 सीटें हैं इलाहाबाद में। सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या कहां? इलाहाबाद में। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर ये कह रहा है न्यूनतम विधानसभा सीटों वाला जिला वो है आपका श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। इनमें कुल जो सीटों की संख्या वो कितनी है आपकी? 2-2 सीटें हैं कुल। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन 1937 को हुआ था, लिख लेना। उत्तराखंड के गठन से पूर्व विधानसभा परिषद सीट कितनी थी? 108 सीटें थी उत्तर प्रदेश के पास। वर्तमान में विधान परिषद सीटों की संख्या वो कितनी है? वो है आपकी 100। प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या वो है आपकी 80। प्रदेश में आरक्षित सीटों की संख्या वो है एससी के लिए 17, एसटी के लिए 0। प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या वो है आपकी 31। प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969, यानी कि 1 साल के लिए सबसे पहली बार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। आगे चलते हैं, इसमें आगे देख लेते हैं। आगे है मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र। मतदाता किसमें ज्यादा है? मतदाता है आपके गाजियाबाद जिले में ज्यादा। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र वो है आपका बागपत, जिसमें सबसे कम मतदाता हैं। सबसे ज्यादा मतदाता किसमें? गाजियाबाद में। अब तक कुल राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में कितनी बार लग गया? वो लग गया 10 बार। और अंतिम कब लगा था? 8 मार्च से लेकर 3 मई 2002 में। उसके बाद निर्वाचित महिला सदस्य 17वीं विधानसभा की कौन है? वो है 42। और कितनी है वर्तमान में? वो है 43। आर्थिक संभाग क्षेत्र वो है 4। आर्थिक दृष्टि से कितने संभाग क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश को बांट रखा है? ऐसे क्वेश्चन पूछता है वो बताना आप। 4 पश्चिमी, केंद्रीय, बुंदेलखंड एवं पूर्वी संभाग या मंडलों की कुल संख्या वो है 18। और 18वां लास्ट कौन है? अलीगढ़। कब बना था? 2008 में। फिर कह रहा है जिलों की संख्या। जिलों की संख्या है हमारे पास 75। नए वाले हापुड़ सबसे छोटा, हापुड़, शामली सबसे आपका जो पश्चिमी है कौन है? शामली। उसके बाद संभल 2011 में। संभल में तो एक अवतार भी बताया गया है। ठीक है, तीनों जिले विशेष। आगे चलते हैं, मंडल एवं जिलों की बात। मंडलों की संख्या कितनी? 18। सबसे बड़ा मंडल वो है कानपुर, उसके बाद लखनऊ, फिर है मेरठ। कितने कितने जिले? 6 जिले। कानपुर, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, लखनऊ, मेरठ। कितने जिले? 6 जिले। सबसे छोटा मंडल ये हो गया आपका गलत। यहाँ पर 75 उन्होंने लिख दिया। जिलों की संख्या, तो जिलों की संख्या हो गई 75, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, जिलों की संख्या 75। और सबसे छोटा मंडल वो कौन है? मिर्जापुर। उसके बाद आजमगढ़, उसके बाद बस्ती, झांसी और सहारनपुर। कितने कितने जिले? 3 जिलों के साथ मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी, सहारनपुर, 3 जिलों के साथ सबसे छोटे मंडल हैं कानपुर, लखनऊ, मेरठ। सबसे ज्यादा जिले 6 जिलों के साथ सबसे बड़े मंडल हैं। उसके बाद जिलों की संख्या 75। प्रदेश का 75वां जिला वो बना था आपका संभल। कौन सा बना था? संभल। तहसीलों की संख्या 350। तहसीलों की संख्या आपकी कितनी? 350। सर्वाधिक तहसील वाला जिला, सर्वाधिक तहसील है भैया हमारे प्रयागराज में। सबसे ज्यादा तहसील कहां है? प्रयागराज में। कितनी तहसील? तहसीलों की संख्या भैया मेरे 8।
कितनी है? 8। आगे चलते हैं, मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिले। देखो, जिले का मुख्यालय जिला ही होता है, बट जिले से अलग भिन्न नाम वाले मुख्यालय कौन से? आ जाओ, अमेठी का जो मुख्यालय है उसका नाम है गौरीगंज। अमेठी का क्या है? गौरीगंज। संत कबीर नगर का है खलीलाबाद, संत कबीर नगर का खलीलाबाद। गौतम बुद्ध नगर का नोएडा। कौशाम्बी का मंझनपुर, कौशाम्बी मंझनपुर। अंबेडकर नगर अकबरपुर, अकबरपुर माटी है, ठीक है, अकबरपुर। ये कुशीनगर का रविंद्र नगर, यानी कि रविंद्र नगर धूस पडरौना भी बोल देते हैं इसे। कानपुर नगर अकबरपुर माटी, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर कह रहा है सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ नगर का है नौगढ़, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़। उसके बाद कह रहा सोनभद्र, सोनभद्र का है रॉबर्ट्सगंज। उसके बाद है जालौन, जालौन का है आपका उरई। और फर्रुखाबाद का क्या है? फतेहगढ़, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़। आगे चलें, नेक्स्ट कह रहा है आपका नगर निगम एवं नगर निकाय। उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम हैं, कितने नगर निकाय हैं? नगर एवं नगर समूहों की संख्या है 915, नगर निकायों की संख्या है 17। और नवीनतम जो बना है आपका वो बना है शाहजहानपुर। नगर निकाय कौन सा है? 17। और कौन सा नवीनतम? वो है शाहजहानपुर। नगर निकाय पालिका परिषद कितने हैं? 200। नगर निकाय नगर पंचायतें कितनी है? 546। जिला पंचायतें कितनी है? वो है आपकी 75, 75 जिले, 75 ही जिला पंचायत। क्षेत्र पंचायतें कितनी है? 826। न्याय पंचायत कितनी है? वो है 8135। आगे चलते हैं, ग्राम पंचायत कितनी है? 58,189। उत्तर प्रदेश 2020 के आंकड़ों के अनुसार पंचायतों में महिला आरक्षण 1/3 यानी कि 33%। राज्य में योजनाबद्ध नगर वो है 3, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और न्यू कानपुर सिटी। और अब हो गए हैं 4, कौन सा वाला? लखनऊ सिटी को भी ले लिया गया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आवास एवं विकास परिषद, वो कितने? 54। विकास प्राधिकरण कितने हैं? 28। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण वो कितने हैं आपके? वो हैं आपके 5। आगे चलते हैं, नगर के प्रमुख आयोग और संगठन। उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ? 2013 में। नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन 1962। नागरिकों की सुरक्षा कैसे होनी है उसका गठन हुआ 1962 में। प्रदेश में नागरिक सुरक्षा केंद्र स्थापित कितने हैं? वो हैं 17 जिलों में। उसके बाद राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना वो की गई है 2005 में। एनआरआई विभाग का गठन, एनआरआई विभाग का गठन हुआ है आपका 2014 में। आगे चलते हैं, फिर ये कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन वो हुआ था 1993 में। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग 1994 में। ओबीसी आयोग 1993, अल्पसंख्यक आयोग 1994। राज्य मानव अधिकार आयोग ये आया था सन 2002। राज्य सूचना आयोग ये आया था 2005। राज्य महिला आयोग ये आया था 2004। राज्य सुरक्षा आयोग ये आया था आपका, राज्य सुरक्षा आयोग का गठन ये हुआ था 2013 में। इसके बाद देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1947 से अब तक उत्तर प्रदेश में हुए अधिवेशन, यानी कि उत्तर प्रदेश में अब तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए हैं इस पे अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पहला है इलाहाबाद, कब है? इलाहाबाद में, इलाहाबाद में हुआ था भैया चौथा। जॉर्ज ह्यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, जॉर्ज ह्यूल था ये, ठीक है, ह्यूल कर लेना इसको। 1888 में हुआ था इलाहाबाद में ही। फिर 8वां भी अधिवेशन हुआ, उसमें अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी 1892 में। उसके बाद लखनऊ में हुआ 15वां अधिवेशन, रमेश चंद्र दत्त इसके अध्यक्ष 1899 में हुआ। फिर उसके बाद बनारस में हुआ 21वां अधिवेशन, गोपाल कृष्ण गोखले जी इसके अध्यक्ष, ये 1905 में हुआ था। उसके बाद इलाहाबाद में फिर हुआ 25वां, विलियम वेंडरबर्न इसके अध्यक्ष 1910 में ये हुआ। उसके बाद में आगे चलते हैं, फिर है लखनऊ में, फिर कौन सा? 32वां, फिर क्या है? अंबिका चरण मजूमदार इसके
कांग्रेस लीग से समझौता हुआ था इसमें 1916 में। उसके बाद कानपुर में हुआ अधिवेशन 41वां, इसके कौन अध्यक्ष थे? सरोजनी नायडू, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 में। उसके बाद लखनऊ में हुआ 50वां, उसके कौन थे अध्यक्ष? जवाहरलाल नेहरू जी, 1936 तक, 1936 में हुआ था। फिर एक हुआ था आपका मेरठ में 55वां, इसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी जी, ये हुआ था 1946 में। आगे चलते हैं। राज्य की प्रमुख कारागार, राज्य की प्रमुख कारागार जेलें, कुल कारागार संस्थाएं ये हैं 75। उसके बाद केंद्रीय कारागार वो हैं 8, आगरा, बरेली, फतेहगढ़, नैनी, वाराणसी, लखनऊ, इटावा। उसके बाद जिला कारागार की संख्या वो है 61 जिलों में कारागार जेलें कितने में? 61 के अंदर। उसके बाद उप कारागार वो है 2 में, देवबंद और महोबा के अंदर। उसके बाद आदर्श कारागार वो है 1, वो कहां पर है? लखनऊ के अंदर। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है राज्य के प्रमुख कारागार, उसमें नारी बंदी निकेतन, ठीक है, औरतों के लिए एक है केवल लखनऊ में, किशोरों के लिए वो है एक बरेली में, संपूर्णानंद कारागार और तुम्हारा प्रशिक्षण संस्थान वो है आपका लखनऊ के अंदर। प्रदेश का प्रथम केंद्रीय कारागार वो है आपका आगरा में, 1844 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं राज्य के प्रमुख ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थल। महोबा, महोबा के अंदर है सूर्य मंदिर, 24 तीर्थकरों की प्रतिमाएं, सूर्य मंदिर है और 24 तीर्थकर हैं वहां पर जिनकी प्रतिमाएं हैं। बांदा में कालिंजर का दुर्ग है। कौशाम्बी के अंदर घोसीताराम विहार, जालौन के अंदर बीरबल जन्मस्थली और रंग महल, ठीक है, श्रावस्ती सहेत महत और जेतवहन महाविहार। उसके बाद बरेली में अही छत्र और पार्श्वनाथ जैन का मंदिर। उसके बाद फतेहपुर, फतेहपुर में है 52 इमली शहीद स्थल। फतेहपुर में क्या है? 52 इमली शहीद स्थल। आगे चलते हैं। राज्य के प्रमुख ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थल। गाजीपुर में है स्कंद गुप्त की भीतरी अभिलेख, स्कंद गुप्त का भीतरी अभिलेख। ललितपुर में दशावतार मंदिर। कुशीनगर बौद्ध महापरिनिर्वाण स्थल है कुशीनगर के अंदर। गोरखपुर में गीता वाटिका है, गोरखनाथ जी का मंदिर है, चोरी चौरा है और शहीद स्थल है। मथुरा राधा कुंड, मानसी गंगा कुंड और श्री कृष्ण जन्मभूमि, ठीक है। अयोध्या राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, बहू बेगम मकबरा और गुलाब बाड़ी। उसके बाद फतेहपुर सीकरी, सलीम चिश्ती का मकबरा, जोधाबाई का महल, मरियम का महल, बुलंद दरवाजा और बीरबल का महल आदि चीजें हैं। उसके बाद राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क और टाइगर रिजर्व। पहला है वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम, कायम आया था 1972 में। वन्य तथा वन्य प्राणी विषय संवर्ती सूची के अंदर आता है। वन तथा वन्य प्राणी विषय किसके अंदर? संवर्ती सूची के अंदर आता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार राष्ट्रीय उद्यान 1968 में स्थापित हुआ था। एक दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? लखीमपुर खीरी में, जो टाइगर का है। फिर टाइगर रिजर्व बाघ अभ्यारण्य 3 है, अमानगढ़, दुधवा और एक पीलीभीत। अमानगढ़ वाला है, दुधवा है और पीलीभीत है। अमानगढ़, दुधवा और पीलीभीत। उसके बाद काले हिरण के लिए अलीगढ़ का गवाना, अलीगढ़ का गवाना और इलाहाबाद का मेजा कोराव। उसके बाद कछुआ अभ्यारण्य 1989 में कहा? वाराणसी में गंगा के साथ कितने किलोमीटर का क्षेत्र को उन्होंने क्या बना दिया? कछुआ अभ्यारण्य बना दिया। उसके बाद घड़ियाल पुनर्वास केंद्र 2016 ये बनाया है कुकरेल, लखनऊ के अंदर। राज्य में इको टूरिज्म पॉलिसी घोषित की है 2014 में। आगे चलते हैं। राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क और टाइगर रिजर्व क्या है? देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य वो है चंबल नदी क्षेत्र में। बब्बर शेर प्रजनन केंद्र एवं सफारी पार्क ये है इटावा। सबसे पुराना वन्य जीव विहार वो है चंद्रप्रभा, चंदौली में। वन्य जीव विहार हमारे पास कितने उत्तर प्रदेश में? 16। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार वो है हस्तिनापुर, आपके मेरठ का। सबसे छोटा वन्य जीव विहार वो है पटना वन्य जीव विहार, कहां पर? एटा के अंदर। पक्षी वन्य जीव विहार वो है आपके 11। सबसे बड़ा
लाख बहोसी कहां पर, कन्नौज के अंदर। आगे चलते हैं, आगे है आपका सबसे छोटा पक्षी विहार, वो है शेखा पक्षी विहार, कहां पर, अलीगढ़ में। राष्ट्रीय उद्यान कितने, एक, कौन सा, दुधवा, कहां, जनपद लखीमपुर खीरी। उसके बाद घड़ियाल अभ्यारण्य चंबल नदी क्षेत्र में, इटावा और आगरा। उसके बाद एलिफेंट सफारी पार्क, वो है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, कहां, इटावा। लॉयन सफारी राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, इटावा। उसके बाद नाइट सफारी, वो है ग्रेटर नोएडा। वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र, वो खोला है लखनऊ एवं इटावा में। आगे चलते हैं, उसके बाद जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, वो है एक, कहां पर, फरेदा महाराजगंज। उसके बाद मयूर संरक्षण केंद्र, वो खुला वृंदावन में। बाघों की कुल संख्या 173 2018 के आंकड़ों के अनुसार। उसके बाद राज्य का पहला, राज्य में जो जो काम पहले हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं। राज्य का पहला ई विलेज, वो है बबुरा गांव मंझनपुर में। राज्य का पहला साइबर लैब, वो है आगरा में, राज्य का, ठीक है, राज्य का पहला साइबर लैब। राज्य का पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहां पर है, नोएडा। राज्य का पहला फिल्म सेंटर ग्रेटर नोएडा, वही। राज्य का पहला खेल गांव, वो आगरा में। पहली महिला उद्यमी पार्क, वो है ग्रेटर नोएडा। पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क, वो है आपका लखनऊ। ई डिस्ट्रिक्ट पायलट परियोजना लागू किस राज्य में हुई है, उत्तर प्रदेश में। कौन सी, ई डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट, फिर ये कह रहा है पर्यावरण हेल्पलाइन वाहन ट्रैकिंग लागू करने वाला राज्य, वो कौन बना, पहला, उत्तर प्रदेश। सैटेलाइट टाउन कहां पर है, पिलखुआ हापुड़ में। सौर ऊर्जा चलित प्लांट, वो कहां पर है, रामपुर मैंसी झांसी के अंदर। राज्य का प्रथम तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र, वो है रेहंद बांध पर, रेहंद बांध पर। फिर है सांप्रदायिक हिंसा शोध केंद्र, वो है जोखरा आजमगढ़ में। उसके बाद प्रथम चीनी मिल, वो है प्रतापपुर देवरिया। देश का सबसे बड़ा क्लस्टर्स, वो है बरेली क्लस्टर्स। उसके बाद एग्रो पार्क, वो है आपका बाराबंकी और वाराणसी के अंदर। उसके बाद का बात करते हैं उत्तर प्रदेश में लघु एवं कुटीर उद्योग के केंद्र। पीतल के बर्तन, पीतल के बर्तन भैया मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, हाथरस, मिर्जापुर और वाराणसी, और सबसे ज्यादा मुरादाबाद के अंदर। पीतल के ताले, चाकू और कैंचियां, ये हैं अलीगढ़ के मशहूर, मेरठ, मथुरा, हाथरस। उसके बाद पीतल की मूर्तियां, वो कहां पर, मथुरा में, और दूसरे पर मुरादाबाद में। खेल के सामान, आगरा और मेरठ, मेरठ में पहले नंबर पे, फिर आगरा, फिर बरेली। उसके बाद लकड़ी के खिलौने, वो लखनऊ में और वाराणसी में। और बेंत की छड़ियां और बांस, बरेली, कहते हैं ना उल्टे बांस बरेली को। लकड़ी का फर्नीचर, वो कहां का मशहूर है, बरेली का, सहारनपुर का, हाथरस का और वाराणसी का। साबुन और डिटर्जेंट, वो है कानपुर के, मोदी नगर के, आगरा के, मेरठ के और गाजियाबाद के। माचिस उद्योग, वो है आपका बरेली, सहारनपुर, प्रयागराज, मेरठ। उसके बाद कालीन, कालीन आती है भदोही से, आगरा से, वाराणसी, मिर्जापुर और सहारनपुर से। देखो इसमें देखो क्या मेन है, खेल के सामान, लकड़ी के खिलौने, बेंत की छड़ियां, बांस, लकड़ी, माचिस, माचिस में भी लकड़ी, ठीक है, जितना भी लकड़ी का काम कहां पर, बरेली में। कहां पर भैया, बरेली, ये बरेली देख रहे हो ना आप, सब ज्यादातर कहां, बरेली के अंदर। उसके बाद में लकड़ी के खिलौने, ये कहां पर है, आगरा और लखनऊ और वाराणसी, लखनऊ और वाराणसी, लकड़ी के खिलौने। बाकी बेंत की छड़ियां, बांस, लकड़ी का फर्नीचर, माचिस उद्योग, सब कहां, बरेली के अंदर, ठीक है, लकड़ी से संबंधित बरेली सीधा। दरी, दरी का काम कहां, आगरा में, फिर बरेली, फिर अलीगढ़, मिर्जापुर, इटावा में, सबसे ज्यादा आगरा में। इत्र, सुगंधित तेल, वो कन्नौज में, गाजीपुर में, लखनऊ, जौनपुर, प्रयागराज, सबसे ज्यादा वो है कन्नौज। मिट्टी के खिलौने, आगरा, बिस्किट, मोदी नगर, उसके बाद आगरा, फिर अलीगढ़। उसके बाद सूती वस्त्र, हैंडीक्राफ्ट, कहां पर, वाराणसी, मेरठ, देवबंद, टांडा और कानपुर में भी। सिगरेट, सिगरेट कहां, गाजियाबाद और सहारनपुर में। उसके बाद रंग एवं वार्निश, वो होती है मेरठ, कानपुर, गाजियाबाद, मोदी नगर। टॉर्च उद्योग, वो है आपका लखनऊ में। औषधि
वो कानपुर, लखनऊ, झांसी, सहारनपुर में। नल के पाइप कहां बनते हैं? कानपुर में, प्रयागराज में और लखनऊ में। आगे चलते हैं। उसके बाद चीनी मिट्टी के बर्तन, ये है प्रयागराज। और खुर्जा का बुलंदशहर पोटरी के लिए सबसे ज्यादा मशहूर, खुर्जा बुलंदशहर का खुर्जा। हाथ निर्मित कागज, वो है मथुरा, कालपी और मेरठ। लोहे के बाट, आगरा और सहारनपुर। पेठा, आगरा और प्रयागराज। प्लाईवुड नजीबाबाद और सीतापुर। लकड़ी पर नक्काशी, ये करते हैं सहारनपुर वाले। ऊनी वस्त्र उद्योग, यह है आपका कानपुर में। कपड़े का ज्यादातर काम कहां? कानपुर। उत्तर प्रदेश का है या उत्तरी भारत का मैनचेस्टर? कौन? कानपुर। उसके बाद सेरेमिक पॉटरी, यह है खुर्जा बुलंदशहर में। वनस्पति घी, यह है कानपुर देहात और आगरा के अंदर। उसके बाद चीनी खांडसारी, ये कहां है? शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है उत्तर प्रदेश के प्रमुख निर्यात जोन एवं उत्पादक। कानपुर क्या करता है? कैमल वन कार्विंग, मिनिएचर और फ्लोरिकल्चर, आयुर्वेदिक हर्बल औषधि तैयार। कानपुर में तेल तैयार हो रहा, परफ्यूम तैयार हो रहे, मसाले, फार्मास्यूटिकल, हैंडलूम, रसायन, सॉफ्टवेयर, चमड़ा उत्पाद। वाराणसी में लकड़ी के खिलौने, रेशम, ऊनी हस्तशिल्प। उसके बाद हरदोई में प्रदेश के पहले आयुर्वेदिक दवा उद्योग की स्थापना, न्यू इंडिया फार्मास्यूटिकल के नाम से यहां की गई है। कहां? जिला हरदोई। उसके बाद नोएडा, रत्न और आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक, परिधान, चमड़े, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कंप्यूटर आदि। उसके बाद आगरा, हस्तशिल्प सामान, बैग, कलात्मक सामान, संगमरमर उत्पादक, सिल्क और कारपेट। उसके बाद मुरादाबाद, बॉन ज्वेलरी, कलात्मक आभूषण, आर्ट वेयर। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे तुम्हारा क्या है? भौगोलिक स्थिति। ये कह रहा है उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में स्थित एक सीमांत राज्य है। यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। इससे बड़े कौन कौन? राजस्थान, मध्य प्रदेश और उससे महाराष्ट्र। चौथे पे अपना यूपी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, सबको पता है। राज्य का विस्तार पहले बताया था 23 डिग्री 52 से 30 डिग्री 24 और 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 39 तक है। राज्य का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना? 7.33%। उसके बाद उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल 7.33। भारतीय समय मानक की गणना उत्तर प्रदेश के कहां पर? मिर्जापुर, प्रयागराज, मिर्जापुर नहीं, नैनी से गुजरने वाली। ठीक है, नैनी प्रयागराज से गुजरने वाली 82 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर के आधार पर की जाती है। कहां पर? नैनी। ठीक है, नैनी एक जगह है प्रयागराज के अंदर, इलाहाबाद के अंदर। उसके बाद सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले, न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 4 जिले कौन से? लखीमपुर खेरी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल, उसके बाद सोनभद्र, उसके बाद हरदोई और फिर कौन है? सीतापुर। ऐसे ही न्यूनतम क्षेत्रफल वाले पहले पे हापुड़, उसके बाद फिर भदोही, फिर गाजियाबाद, फिर आपका शामली। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है भौगोलिक स्थिति उत्तर प्रदेश की मृदाएं और उनके स्थानीय नाम। मृदाएं और उनको स्थानीय नाम में क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं कांप, खादर को कहते हैं कछारी, मटियार, दोमट, सिल्ट और बलुआ। उसके बाद बांगर को क्या कहते हैं? दोमट, मटियार, उपजाऊ और बलुई। उसके बाद लवणीय और क्षारीय मृदा, इसको कहते हैं रेह, ऊसर, कल्लर, बंजर, थुर। बुंदेलखंडी लाल मृदा, इसको कहते हैं पडुआ और राकर। बुंदेलखंडी काली मृदा, इसको कहते हैं मार, कावर, रेंगुर, कपास मृदा। जितना हम इकट्ठा कर पाए उतना हमने आपको बता दिया। बाकी नेक्स्ट वीडियो उत्तर प्रदेश के ऊपर आपके लिए जल्दी ही उपस्थित होगी। जितने भी एग्जाम हैं उसके अकॉर्डिंग जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम वो भी आपके सामने लाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अभी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, देखते रहिए।